दोस्तों प्रणाम, मैं मोइनुद्दीन। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। मैं खड़ा हूं यहां गोरा बाज़ार चौराहे के पास। आज गोरा बाज़ार चौराहे के पास से यहां पर लगभग 20 फुट सड़क से लगभग 30 फुट यहां पर जो है वो चौड़ाई ले करके खड़ंजा बिछाने का कार्य सरकार ने शुरू किया है। यह सरकार का बहुत बेहतरीन काम है। इस काम का मैं सराहना करता हूं कि किसी भी देश, किसी भी शहर का विकास करने के लिए उसे ऐसे ही खड़ंजा बिछा करके सड़क के किनारे स्पेस देना चाहिए कि आवागमन सुचारू रूप से चले, ताकि उस शहर, उस देश का विकास हो सके। आगे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर यहाँ पर जो है वो कितने फुट सड़क से ये चौड़ाई है? सर परिचय आपका? राम दुलारे बिंद। राम दुलारे जी, ये जो आज यहाँ दुकान के सामने जो खनाई हो रही है वो किस विषय को लेकर के, इसका उद्देश्य क्या है? तो वो ना जानो, चौड़ीकरण के लिए हम लोग सुने हैं। चौड़ीकरण के लिए कितने फुट है, कुछ आपको ये मालूम है? 60 फुट मध्य से 60 फुट लोग बता रहे थे। मध्य से 60 फुट। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर आप अपना परिचय दे जरा। ब्रिजेश सिंह यादव। ब्रिजेश सिंह जी, ये जो अभी खनाई हो रही है, दुकान का टूटना, इधर से हटना बढ़ना हो रहा है, इसका कारण क्या है? अब कारण आपके सामने है, अब हम लोग क्या बताएं, हम लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये दुकान आपकी यहाँ, आप यहाँ रहने वाले हैं? हाँ। दुकान आपकी यहीं है? हाँ। तो आपकी दुकान क्यों हटाई जा रही है? अब खोदा जा रहा है तो हम लोग हटा लिए हैं कि भाई। इसके पहले आपको कोई अल्टीमेटम था? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही मतलब आए और तुरंत ही खोदना शुरू कर दिए? हाँ आए, बताएं कि नहीं, बताइए आप लोग, खोदा जाएगा, चौड़ा होगा, ये सब इंटरलॉकिंग होगा, क्या होगा, नाला बनेगा, क्या होगा, यही सब है जो। इस चौड़ीकरण से आपको परेशानी है या आपको? अब परेशानी क्या है, हो रहा है तो ठीक ही हो जाएगा। हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। हाँ, जो होगा ठीक ही होगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई अगर से किसी भी चीज़ को नए और सुचारू रूप से बनाना है तो उसे पहले तोड़ना फोड़ना होगा। सर आपका परिचय? हाँ, जयप्रकाश सिंह यादव। यादव जी, यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो यहाँ खनाई हो रही है, इस पर आप कुछ रोशनी डालें। ये आज तो थोड़ा सा लोगों को जो जिनका दुकान मकान है दिक्कत होगी, लेकिन इन फ्यूचरली बहुत ही अच्छा होगा। सामने इसका इंटरलॉकिंग हो जाएगी, स्पेस मिल जाएगा, बन जाएगा। 60 फीट की जैसा कि मानक है, तो मानक को गवर्नमेंट अगर इसका काम करे तो हर जन के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद सर। हम आगे भी चलते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं आपको कि देखिए ये जो सड़क है, यहाँ सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क से मध्य से 60 फीट यहाँ चौड़ी खनाई हो रही है। और आप देख रहे हैं कि दुकानदार जो हैं अपना ये सारा डेरा डंडा जो है बेचारे वो छोड़ करके ऐसे ही अपने दुकान की तरफ अपना फिर से अपने दुकान को वो सजा रहे हैं, क्योंकि जीवन तो चलता रहेगा, चाहे खनाई हो, चाहे विकास हो, चाहे जो भी हो, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। लोग जो है ये मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर ईंटा बिछा करके लोगों ने अपना व्यवस्था कर रखा था। और ये भी आप देखिए, ये श्री साईं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बगल में ही अस्पताल है, इसको लेकर के यहाँ भोजनालय भी चलता है। और इस भोजनालय को आज लग रहा है कि बंद कर दिया गया है। ये तोड़ फोड़ आप देख रहे हैं, इस तोड़ फोड़ को देखते हुए ये सब समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो चौड़ीकरण है, वो चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पर आज सारे दुकानदारों का जो है वो दुकानदारी से लेकर के सारा व्यवस्था ख़त्म कर दिया गया है। सर आपका नाम क्या है? संजय साहू। संजय साहू जी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? पान की दुकान है। पान की दुकान है। तो ये पान की जो दुकान आप लगाए हुए हैं, यहाँ चौड़ीकरण के लिए खनाई हो रही है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? वही दिक्कत होती है, लगाने होगा नहीं। तो ये दिक्कत आज है, लेकिन अगर से यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाएगी, व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, तो ये दुकान आपको ही सुचारू ढंग से यहाँ पे लोग जाने आने लगेंगे, तो आपको ही ये फ़ायदा देगा। बढ़िया लगेगा। किसी भी परेशानी के बाद आसानी होती है, तो वो आज परेशानी चल रही है, लेकिन बहुत जल्द ही आसानी का ये व्यवस्था आपको मिलेगा। देखिए सर, ये खनाई कब से शुरू हुआ है? कल सुबह से। सर आपका परिचय? चंद्रदेव मौर्य। मौर्य जी, ये आपको पता था कि यहाँ पर खनाई शुरू होने वाली है? तुरंत आए, तुरंत लगा दिए, तुरंत हुए चना। आज आपके दुकान का डिस्टर्बेंस होगा कल्ले से सुबह से हम लोग परेशान हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर कोई भी काम करना है तो आप एक दिन पहले वहाँ पर अल्टीमेटम, जैसे आप गाड़ी से घुमाते हैं कि ये काम होने वाला है, बिजली का बिल जमा कर दीजिए, छूट आने वाला है, नगर पालिका का जमा कर दीजिए, छूट आने वाला है, तो ये सारी बातें जो है
ये सारी बातें आप बता देते हैं। वैसे ही यहाँ के सारे दुकानदारों को इस बात का अल्टीमेटम दे देना चाहिए। यहाँ कच्चे दुकानदार हैं, यहाँ कच्चा सामान लगाते हैं ये दुकानदार, और इनका जो है आप देख रहे हैं कि समोसे का दुकान है, चाट पकौड़ी का दुकान है, खाने का दुकान है। इस खाने के दुकान को लेकर के उन लोगों को ये डिस्टर्बेंस होगा कि उनका सामान नहीं बिकेगा, और जो है वो अपने सामान को बना लेंगे और ग्राहक इधर नहीं आएंगे तो उनका नुकसान होगा। इस नुकसान को देखते हुए सरकार को इस बात का अल्टीमेटम दे देना चाहिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि यहाँ पर चौड़ीकरण के लिए खनाई होगा, खुदाई होगा, और उसके बाद ये काम करे। किसी काम को करने के लिए एक सुचारू ढंग होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को करते हुए अपना काम करे। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चौड़ीकरण हो रहा है वो सरकार बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन बेहतरीन काम करने में उस काम की व्यवस्था कैसे होती है उसे भी करना चाहिए और देखना चाहिए। सर, परिचय आपका? मेरा परवेज रायनी नाम है और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और मेरा ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगा जो नगर पालिका के पास हुआ। ये रोड चौड़ी सड़क हुआ, हमारे एम्बुलेंस में आने जाने की बहुत बढ़िया सुविधा हो गया, और मेरी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी विकास कर रही है। आने वाला समय 2024 में भारी मतों से हम लोग फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी के छत्र छाया में। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अभी जब बात ये निकल गई है कि हम 2024 की भी थोड़ी सी बात कर लें, तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत पाएगी? 80 में 80 जीतेगी। जनता अदम मान गई है, और 80 में 80 खाली यूपी में। अच्छा। अब भारत में 400 पार होने जा रहा है। जो विकास की गंगा बह रही है अब बहेगी। हाँ। मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। अभी उत्तर प्रदेश में बात कर लें, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लें। मैं आपसे कहता हूं कि योगी सरकार का एक नियम ये है कि अगर कोई माफिया है, गुंडा है, किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसके घर को बुलडोज करके गिरा दिया जाता है। आप अपने हृदय पर बात, 1 मिनट मेरी बात सुन ले, आप अपने हृदय पर बात रख करके ये देखें कि कोई गुंडा मवाली अगर से चोरी, बेईमानी या हत्या करके आता है, क्या उसके घर को बुलडोज करके गिरा देने पर वो जो उनके बीवी बच्चे हैं उनका आह जो पड़ता होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी तो किसी का बीवी बच्चे को रुमा दिखाए हैं। जो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जो अच्छा काम वो किए हैं और कर रहे हैं। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उस पर बताइए कि एक व्यक्ति अगर से अपराध करता है तो क्या उसके पूरे परिवार को सजा दी जाएगी? क्यों नहीं दी जाएगी? वो भी तो किसी गरीब का रोआ दुखाए सर। आप अगर किसी की हत्या करके आते हैं तो आपके बेटे को फांसी बचा। 1 मिनट मेरी बात सुन ले। आप अगर किसी की हत्या करके आते हैं तो आपको, आपके बेटे और आपके बीवी को भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। हमारा शादी नहीं हुआ था। नहीं, मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे जानकार आदमी हैं। आपने कहा कि योगी जी की अच्छी सरकार है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपकी नई सरकार, नई शादी हुई, आपके पिताजी की तो शादी हुई है ना। अगर पिताजी आपके किसी की हत्या करके आते हैं तो आपको भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। भाई, हमारी सरकार योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर आप जवाब दीजिए। अच्छा काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो अपराधी हो उसको सजा देनी चाहिए कि घर भर को सजा देनी चाहिए? अपराधी को सजा देनी चाहिए। तो आज जो ये बुलडोज कर दे रहे हैं पूरा घर, वो जो प्रेग्नेंट औरत है छत के आसमान के नीचे सो रही है, 2 बरस का बच्चा जो है दूध पीता है, आसमान के नीचे सो रहा है, ये योगी जी लेकर के कैसे जिएंगे? नहीं, नहीं ले रहे हैं, वो अपना काम। तो आखिर मैं आपसे सर पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो आज 2024 की बात यहाँ निकल करके आ गई है, योगी जी हमारे सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक अपराधी का घर जो गिरा देते हैं, वो जो 2 साल का बच्चा, ये सामने 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है और उसका घर गिरा दिया जा रहा है, वो बाहर यहाँ पर बैठी है, अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इस आह को लेकर के योगी जी कैसे अपना जीवन बिताएंगे और रात को सोते होंगे? सर, अपना परिचय दे। मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये एक गवर्नमेंट का ज़मीन है, इसके अंदर हम बनाए हैं, हमारा ज़बरदस्ती है। मैं इस ज़मीन की बात नहीं कर रहा, यहाँ 2024 की बातें हो रही है कि योगी जी 80 की 80 सीटें लेकर के आ रहे हैं। मैं सारी बातें उनकी अच्छा और बेहतरीन मानता हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है उस जनता से जो योगी जी को वोट देती है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपराध करके आ रहा है, क्या उसके पूरे परिवार को फांसी चढ़ा देना चाहिए? नहीं, पूरे परिवार में जो अपराधी उसको होना चाहिए, अपराधी होना चाहिए। ये बात हमारे योगी जी को क्यों नहीं समझ में आ रही है? सर, ऐसा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपराध करके आता है तो क्या उसके पूरे परिवार को
सजा देनी चाहिए? बताएंगे गुल्टू भाई। आपके पास ऐसा बुद्धि नहीं दे रखा है ईश्वर ने? अगर उंगली आपकी कट जाती है तो क्या करिएगा? अगर जोड़ लेंगे। अगर आपकी उंगली किसी ने काट दी तो क्या उसके पूरे घर को आप जान से मार दीजिएगा? गलत नतीजा होता है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं यहाँ सभी लोग। हम तो ऐसे ही यहाँ पर जो सड़क से 60 फीट खुदाई करके एक बेहतरीन व्यवस्था सरकार यहाँ कर रही थी, लेकिन वहीं भाजपा के कार्यकर्ता वो आए और इसका श्रेय लेना चाहें। और इस श्रेय के बाद मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर ये बताएं आप कि अगर योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं तो वो ये गलत काम क्यों कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि जुर्म कर रहा है तो सजा उसके सारे परिवार को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सर आप अपना परिचय दें। हमारा नाम करण कुमार है। देखिए, गलत काम का गलत नतीजा होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे घर के अगर हमारे पिताजी हमारा भाई गलत काम कर रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं। हमसे वो नहीं है, हम उनसे है ना, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर घर में गलत काम हो रहा है तो वो काम ना हो। आज मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर आप जवाब दें। बताइए कि अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, अगर वो अपराध करके आया तो समाज में ये बना हुआ है कि जो व्यक्ति अपराधी है सजा उसी को मिलेगी। तो आज ये जो नया तकनीक निकला हुआ है इंसाफ करने का कि पूरे उसको घर के बुलडोज कर दिया जा रहा है। वो जो 2 बरस का बच्चा है वो बगैर छत के नीले आसमान के नीचे अगर रहेगा तो उसका आह किसके ऊपर पड़ेगा? देखिए, नीले पीले की बात तो पहले हटाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गलत काम हो रहा है तो उसका गलत नतीजा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो माफिया है, चाहे जो भी गलत काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाएं तभी तो ऐसा काम हुआ है। तो हमारा क्यों नहीं टूट जा रहा है घर? हमारे घर पे क्यों नहीं बुलडोजर गिर जा रहा है? यानी कि नहीं, पहले बताइए, आप बताइए हमारे ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर गिर रहा है? हमारे घर पे गिराना चाहिए ना। हो गया जो जैसा काम करेगा वो वैसा उसके बेटे को क्यों सजा मिल रही है? बेटे को क्यों नहीं मिलेगा? उसके बेटे को भी मिलेगा। बेटे को नहीं पता है कि हमारे बाप क्या कर रहा है? वो जो 2 बरस का बच्चा है उसको नहीं पता है। उसको पता है कि हमारा माँ को पता है ना, उसकी माँ को नहीं पता है। माँ को पता है तो ना। उसका वो जो बेटा रोकेगा अपने बाप को कि ये गलत काम मत करो। आप दारू पीते हो तो 2 बरस का बच्चा आपको बेचेगा। शायद आप पीते होंगे, मैं पीता हूँ तो मेरा 2 बरस का बच्चा, 1 बरस का बच्चा मुझे कहेगा कि आप दारू मत पीजिए। 6 महीने का बच्चा बोलेगा कि आप दारू मत पीजिए। 6 महीने का बच्चा वो जो उसे कैसे पता होगा कि दारू क्या, पानी क्या, दूध क्या? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो 6 महीने के बच्चे को इस बात का एहसास नहीं है कि मेरा बेटा, बच्चा 6 महीने का, ठीक है, बात सुन ले, बच्चा 6 महीने का हो चाहे 4 महीने का, उसे नहीं पता, उसकी माँ को तो पता है। बेटे को रुकिए एक मिनट, उस समय जब गलत काम कर रहा था उसका हस्बैंड, उस समय क्यों नहीं रोकी? बेटे ने पहले बताइए, हमारा जवाब दीजिए ना। आप सब आप ही को जवाब चाहिए। मैं पूछने वाला हूँ। पूछने वाला क्या? आप भी कहाँ लिखा है कि आप संविधान में अधिकार लिखा है जितना आपका उतना मेरा भी है, हमें पता है उसके बारे में। चलिए पूछिए। ठीक है, हाँ चलिए, हम पूछ तो रहे हैं। उस समय उसकी माँ कहाँ थी? माँ को मैंने कहा माँ को मिलना चाहिए, माँ को होना चाहिए, उसकी वाइफ को पता होना चाहिए ना। माँ को सजा मिलना चाहिए। रुकिए एक मिनट, माँ पहले जवाब दीजिए। हम गलत काम कर रहे हैं, हमारी वाइफ है तो वो तो पता होना चाहिए ना उसको। ठीक, माँ को सजा मिल गई। उस समय क्यों नहीं रोकी? माँ को सजा मिलना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं रोकी? अरे क्यों नहीं रोकी? हमारा जवाब तो रहे कि उसको सजा मिली ना। नहीं रोकी तो उसको सजा मिली ना। आपको बस जवाब चाहिए, हम जो पूछ रहे हैं वो भी तो जवाब दीजिए। हम क्यों नहीं रोकी? अब उससे पूछ कर बताएंगे क्यों नहीं रुकी। पूछ के बताइए। ठीक, धन्यवाद।